नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, जय श्री राधे राधे। लास्ट क्लास में हमने करा था 3 इयर्स में मैंने आपको कैलकुलेट करना सिखाया था प्रिंसिपल, डिफरेंस, सीआई, एसआई, अमाउंट। आज हम बात करेंगे क्वार्टरली और हाफ ईयरली के बारे में, ठीक है ना। क्वार्टरली और हाफ ईयरली, इसी का एक नाम दे देता है सेमी एनुअली। क्या दे देता है? सेमी एनुअली। इसे बोलेगा हिंदी में त्रैमासिक। क्या बोलेगा? त्रैमासिक। और इसको बोलेगा अर्धवार्षिक या छमाही, ठीक है ना। या तो अर्धवार्षिक या छमाही। अब देखना करना है क्या हमें। अगर बात क्वार्टरली की हो, बात किसकी हो? क्वार्टरली की। तो जो रेट होगा, रेट परसेंट, देखो आपको पता है क्वार्टर यानी कि 4 क्वार्टर से एक बोतल बनती है, यानी कि एक बोतल के 4 क्वार्टर, यानी कि कितने होंगे? 4। यानी कि 3 3 महीने के आपके एक साल में कितनी त्रैमासिक आएंगी? 4। तो हमें करना है क्या? रेट को 4 से डिवाइड करना है। सुनो ध्यान से, रेट को 4 से डिवाइड करना है। यही मैं बात करूं रेट की। अब 6 6 महीने कितने आएंगे साल में? 2। तो यहाँ करेंगे रेट को 2 से डिवाइड, ठीक है। बात करते हैं टाइम। तो टाइम में क्या करना है हमें? टाइम को गुणा करेंगे 4 से। कब? जब क्वार्टरली हो। और यहाँ पे टाइम को हम गुणा करेंगे किससे? 2 से। तो बस आपको बेसिकली ये दो चीज ध्यान रखनी है कि भैया कहाँ 4 से डिवाइड होगा, कहाँ 2 से डिवाइड होगा, कहाँ 4 से मल्टीप्लाई होगा, कहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो सिंपल सी बात है, इसे रटना मत। क्वार्टरली होती है 4, 4 क्वार्टर से एक साल होता है। तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? रेट को 4 से डिवाइड और टाइम में 4 से मल्टीप्लाई। हाफ ईयरली यानी कि छमाही यानी कि सेमी एनुअली होती है 2 साल में। तो 2 बार किस दोगे तो रेट कितना हो गया? आधा। और टाइम क्या हो गया? दुगना, ठीक है। तो वैसे राइट डाउन करो, फिर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। करिए इसे राइट डाउन। तो क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास। प्रिंसिपल दिया हमें 16,000 रुपये। रेट है मेरे पास 20%। टाइम है 6 मंथ्स। कितना है? 6 मंथ्स। और मुझे निकालना है सीआईवी। क्या निकालना है? सीआई। और इसने क्वेश्चन में बोला है कि जो ब्याज है वो मेरा कैसा है? क्वार्टरली। ये आपको देगा क्वेश्चन में। ब्याज कैसा है? क्वार्टरली यानी त्रैमासिक, ठीक है। तो बस क्वेश्चन वही है, सोच नहीं है। मतलब सोच नहीं क्या है कि यहाँ क्वार्टर की बात हो रही है और हाफ ईयरली की। तो इस हिसाब से हमें या तो 2 साल, 2 ईयर, 3 ईयर, 3 साल, ठीक है। तो देखते हैं, आओ। मैंने कहा क्वार्टरली है तो रेट कितना दिया है? 20%। और मैंने कहा था रेट में क्या करते हैं? 4 से डिवाइड। क्वार्टर में कितने होते हैं? 4। तो 20/4। तो हम रेट कितना लेंगे? 5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1/1/20। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी मैंने कुछ नहीं किया, रेट को चेंज किया है। 20% रेट दिया था। क्वार्टर होता है 4, क्योंकि 4 क्वार्टर से एक साल बनता है। तो क्वार्टर थे 4, 20% के हिसाब से 5% पर क्वार्टर आ गया। तो यानी कि इसकी वैल्यू 1/20। अब करते हैं टाइम। टाइम दिया 6 महीने। कितने महीने? 6 मंथ्स। तो 6 मंथ्स दिए हैं तो क्या करूंगा? 6 × 4 यानी कि 24 मंथ। 24 मंथ लिखो या 2 साल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एक साल 12 महीने, 2 साल 24 महीने। बस क्वेश्चन आपका खत्म। तो 1/20 है। प्रिंसिपल को ले आते हैं। कितना है? 16,000। कितना है? 16,000, ठीक है। तो 3 साल, 2 साल है, सिंपल है। 2 साल, 1/20 और 1/20। जीरो से जीरो कैंसिल। कितना आया? 2 × 8 = 16, 800। और ये 800 इधर जाएंगे। इसका भी कितना? 1/20। 800 का 1/20 यहाँ कर लीजिए। तो जीरो से जीरो, 2 × 4 = 8, कितना आया? 40। कितना आया? 40। क्लियर है? अच्छा, और कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ पे, ठीक है ना। पूछा क्या हमारे से? सीआई।
तो सी आई हमारे से पूछा, सी आई क्या होता है हमारा, मैंने आपको बताया था सी आई क्या बनेगा, ये वाला सी आई होता है 800, 800, 1600 और प्लस 40। तो हमारा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, 1640 रुपये क्वार्टरली इन 6 मंथ्स। ठीक है, 20% पर एनम रेट है। करिए इसे राइट। तो कुछ नहीं है इसमें, बस आपको रेट का ध्यान रखना है, टाइम का ध्यान रखना है। रेट 20% था, 4 से डिवाइड किया, 5% में रेट बना, फ्रैक्शन वैल्यू आई 1/20। समय दिया था मैंने 6 महीने, 6 महीने थे तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 4 से, क्योंकि क्वार्टर 6 चौक 24, 24 महीने यानी 2 साल, तो 2 साल का सिंपली निकाला। 16,000 प्रिंसिपल लिया, इसका 1/20 800, दूसरे साल 1/20 800, फिर इसका 1/20 40। उसके बाद सी आई मैंने आपको बताया था, प्रिंसिपल को छोड़ के नीचे सारा सी आई। तो 800, 800, 1640 रुपये हमारा आंसर। क्लियर है? करिए इसे राइट डाउन, फिर सेकंड का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रिंसिपल दिया आपको 12,000 रुपये, रेट है 20%, टाइम है 9 मंथ्स, अभी हमने 6 महीने का निकाला था, अब 9 मंथ्स का दिया है, और सी आई हमें निकालना है, और जो ब्याज है हमारा वो कैसा है, क्वार्टरली। कैसा है, क्वार्टरली। करें एक बार कोशिश। ठीक है, कोशिश करें एक बार, क्वार्टरली है, 4 से डिवाइड, 4 से मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, करो। देखो रेट 20% है, 4 से भाग करूंगा कितना आएगा, 5%, वैल्यू 1/20। क्लियर है? टाइम दिया है 9 महीने, 4 से भाग करेंगे, 9 चौक 36 महीने, अब 36 मंथ्स यानी बराबर 3 इयर्स, यानी 3 साल का निकालना है। तो लेते हैं हम 12,000, 1, 2 एंड 3, 1/20, 1/20 और 1/20। तो 12,000 का 1/20 हम लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 0 0, कितना आया, 600, कितना आएगा, 600, यहाँ भी 600 और यहाँ भी 600, फिर इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज, फिर इसका ब्याज और इसका ब्याज। 600 का फिर लेंगे 1/20, 0 से 0, 2 तिया 6, 0 30, कितना आया, 30, 30, 30, और फिर लेंगे हम 30 का भी 1/20, 0 से 0 और 3/2 और 3 का आधा 1.5, तो ये कितना आया, 1.5। देखो इतना, देखो एक बार क्वेश्चन, ये हमारा रफ काम है। ठीक है, देखो अब 12,000 एज इट इज प्रिंसिपल लिया है, रेट से 1/20 है, इसका 1/20 निकाला, इसका 1/20, इसका 1/20, जब दूसरे साल के तो इसका 1/20, इसका 1/20, इसका 1/20, तीसरे साल में गया दूसरे साल का ब्याज 1/20। पूछा क्या भाई, सी आई, तो सी आई कौन सा होता है, प्रिंसिपल को छोड़ के सारा सी आई, 6 6 12 6 1800, ये 3 3 6 या 9 90, ये और 1.5 ये, तो हमारा आंसर होगा 1891.5। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,891.50। क्लियर है? देखो 9 मंथ्स है ना, 9 मंथ्स है तो क्वार्टर लूंगा तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 36 होंगे, 36 यानी कि 12 तिया 36, 3 साल हो गया। ठीक है, और पूछो। हाँ, ये 20% है, तो 20% है तो 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था रेट को क्वार्टर में 4 से डिवाइड करते तो कितना रेट आया, 5%, और 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। ओहो, अब 1/20 भी नहीं समझ में आ रहा। अरे मेरे भाई 5% है तो 5/100 लिखेगा, अब 5/100 लिखेगा तो काटेगा तो कितना आएगा, 1/20 ही तो आएगा। करो इसे राइट डाउन, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, करो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अच्छा थर्ड हमें कैलकुलेट करना है, ध्यान रखना, हाफ ईयरली पे। ठीक है, यानी कि छमाही। अच्छा, इसमें हमें गिवन है डिफरेंस, जो कि आपको दिया है 180 रुपये। ठीक है, रेट है आपके पास 10%, टाइम है 1 साल,
और प्रिंसिपल निकालना है। करिए। तो मैंने आपको पहले ही बताया रेट में क्या करेंगे, हाफ ईयरली में रेट है 10%, तो 10 को 2 से डिवाइड करूंगा क्योंकि हाफ ईयरली होती है 2 मोड पे। तो कितना हुआ 5%, और 5% की वैल्यू बार बार आ रही है तो 1/20 होगी, याद कर लो। और टाइम की बात करूँ, टाइम है 1 साल, गुणा करूंगा 2, क्यों, क्योंकि हाफ ईयरली है, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 2 साल। तो क्वेश्चन खत्म। 180 एज इट इज उठा ले प्रिंसिपल, सॉरी ये तो डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल लेना पड़ेगा। कितने साल का है, 2 साल का। 2 साल का तो कितना लूंगा 400। तो 400 हमने प्रिंसिपल कंसीडर किया। इसका 1/20, 20 दूनी 40, 20, इसका 1/20, 20, और इसका 1/20, 1, कुछ नहीं कर रहा है, 1/20, 400 का 1/20 दूनी 40, कितना आ रहा है 20, ठीक है। क्वेश्चन में दिया क्या डिफरेंस, डिफरेंस क्या 1, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 180। निकालने क्या प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है 400 गुणा 180, और 18 चौक 72, और 3 0 ये, तो आंसर क्या आएगा 72,000 हमारा क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। कब, जब हाफ ईयरली में डिफरेंस कितना हो 180 का रेट हो 10%, टाइम हो 1 साल। करिए राइट। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी है हमारा हाफ ईयरली मोड, ठीक है। इसमें हमें दिया है डिफरेंस 244 रुपये, रेट है हमारा 10%, टाइम दिया है 1.5 साल, और प्रिंसिपल हमें निकालना है, ठीक है। करो एक बार ट्राई। तो देखो रेट हमें 10% दिया है, हाफ ईयरली है, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 5%, वैल्यू इज 1/20। यहाँ तक तो मुझे लगता नहीं कोई दिक्कत है किसी को। टाइम 1.5 साल, कितना करूंगा 3/2 इंटू 2, क्योंकि 2 क्यों हाफ ईयरली है तो टाइम 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो कितना लेंगे हम 3, 3, ठीक है। तो 3 लेंगे तो ये कितने साल होगा, क्या होगा क्यूब, तो कितना हो जाएगा 8,000, 1, 2, 3। करो एक बार ट्राई, ठीक है। तो ये कितना हो गया मेरा 400, 400, 400, इसका 1/20, 20, 20, 20, और 1। क्वेश्चन में क्या दिया डिफरेंस, और डिफरेंस कितना है मेरा देखो 20 और 20, 40, और 60, और 1, 61, कितना 61, और 61 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दी है 244, और आप देख रहे हो कट रहा है, 4 एकम 4, 6 चौक 24, अगर इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो आपका क्वेश्चन खत्म। तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 244 बटे में 61, कितने पे जाएगा ये 4 पे। पूछा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल कितना था हमारा 8,000 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 8 की कितनी हो जाएगी 32,000, तो हमारा आंसर आएगा कितना 32,000। देखो कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, वही क्वेश्चन है जो सेकंड ईयर में थे वही थर्ड ईयर में है, और वही क्वार्टरली हाफ ईयरली में है। यानी कि जो ये वीडियो हमारा तीसरा वीडियो, इसमें क्या है फर्स्ट सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों कंबाइन चल रहे, किसी में सेकंड पूछेगा किसी में थर्ड, तो एक बार और रिवीजन आपकी अच्छे से हो जाएगी। उतारिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5, प्रिंसिपल दिया आपको 24,000, रेट है आपका 10%, टाइम है आपका 1.5 साल, और CI निकालना है, और ये है आपका सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली। करें एक बार ट्राई करें क्वेश्चन को। देखो हाफ ईयरली है तो रेट है 10%, तो कितना लेंगे 5%, वैल्यू इज 1/20, टाइम है 1.5 साल, गुणा 2 करूंगा तो 3/2 गुणा 2, काटेंगे तो कितना आएगा 30। अच्छा देखो 24 जा रहे हैं, कटने में आसानी है, तो एज इट इज उठा लो। प्रिंसिपल कितना 24,000, कितने साल लेना है 3 साल, ध्यान रखना 3 साल। तो 24,000 का 1/20, 0 से 0, 2 से करेंगे, 2 एकम 2 दूनी 4, कितना आया 1200, कितना आया 1200। तो पहले साल का ब्याज 1200, फिर 1200, और फिर 1200, क्लियर है। फिर 1200 का लेंगे भाई हम 1/20, 0 से 0,
2 6 12 यानी कितना 60। तो ये मेरे भाई 60, ये 60, ये 60 और इसका 60 का भी कितना 1/20 यानी 20 30 60। ठीक है, पूछा क्या हमारे से सी आई, और सी आई क्या होगा हमारा, ये सारा पोर्शन क्या होगा सी आई। तो सी आई हो गया हमारा 12 12 24 12 3600 प्लस 6 12 6 18 183। तो आंसर हो जाएगा 63783। तो हमारा आंसर क्या आएगा 3783, 3783 सी आई एनुअल हाफ ईयरली मोड पे, टाइम 1.5 साल और रेट 10%। करिए इसे राइट डाउन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, डिफरेंस निकालना है। रेट दिया है 12%, टाइम है 1 साल और प्रिंसिपल दिया है 4000 और मोड है हाफ ईयरली। करो एक बार क्वेश्चन। हाफ ईयरली है, ध्यान रखना रेट आधा होगा, टाइम दुगना होगा। कीजिए। बिल्कुल सही है, 2 स्टूडेंट का आंसर आ भी चुका है। चलो करते हैं। रेट कितना है मेरे भाई 12%, हाफ ईयरली है, 2 से डिवाइड करूंगा कितना आएगा 6%। 6% की वैल्यू 6/100, काटेंगे तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3/50। ठीक है, टाइम को ले लेते हैं 1 साल। 1 साल है लेकिन मैं डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे किससे 2 से, क्योंकि 2 साल है। 1 साल में 2 बार पैसे देंगे तो 2 काउंट होंगे यानी कि 2 ईयर्स ले लेंगे। तो प्रिंसिपल कितना दिया है मेरे को, बोलो 4000। अब बताओ प्रिंसिपल 4000 लें या इसको माने। बिल्कुल 4000 ले सकते हैं क्योंकि कट सकता है, ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 4000 का 3/50। ठीक है, 0 से 0, 5 से करेंगे 5 अट्ठे 40, 0 8 तिया 24, कितना आया 240। तो भैया 240 इधर, 240 इधर। फिर इधर जाऊंगा मैं अगले साल तो कितना लेगा 3/50। तो 240 का 3/50, 0 से 0, 24 तिये 4 तिये 12, 3 दूनी 6 और 1 7/5। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, बिल्कुल कितना 14.4। 5 एकम 5, 2 5 चौक 20, 5 चौक 20 पॉइंट और 2। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 14.4। ठीक है, पूछा क्या मेरे से डिफरेंस, और मैंने कहा था डिफरेंस क्या होता है, एस आई को छोड़ के नीचे वाला क्या बनता है डिफरेंस। तो आंसर क्या आएगा मेरा, बोलो आंसर क्या आएगा 14.4। बताओ कोई डाउट। ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है डिफरेंस मुझे फाइंड आउट करना है। प्रिंसिपल है 1000, रेट है 10%, टाइम है 1 साल 1 ईयर और हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है। किस पे करना है, हाफ ईयरली पे। किस पे, हाफ ईयरली यानी छमाही। करो कैलकुलेट। हाफ ईयरली तो रेट क्या करूंगा आधा, 10/2 यानी 5%, वैल्यू इज 1/20। टाइम क्या करेंगे दुगना, 1 × 2 यानी कि 2 ईयर्स ले लेंगे। प्रिंसिपल कितना दिया आपको 1000, तो 1 2, इसका 1/20, इसका 1/20, 20 पंजे 100, कितना आया 50। ये कितना आया 50। फिर इसका 1/20, बताओ कितना आएगा, कितना आएगा 1/20 भाई। 50 का 1/20 करेंगे 0 से 0, कितना आया 5/2 और 5 का आधा कितना 2.5। अच्छा पूछा कि हमारे से डिफरेंस, मैंने कहा इस को छोड़ के क्या होता है डिफरेंस। तो आंसर क्या आएगा 2.5। देखो कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाले पेपर में।
करो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, ये कैलकुलेट करना है हमें हाफ ईयरली। किस पे करना है? हाफ ईयरली। सीआई दिया हमें 1545 रुपये, रेट है 12%, टाइम है 1 साल, और प्रिंसिपल हमें निकालना है। करिए एक बार ट्राई, ट्राई करो एक बार। कुछ बच्चे रेट देख के घबरा रहे हैं। तो रेट है 12%, हाफ ईयरली में करूंगा 2 से डिवाइड, 6%, 6% की वैल्यू 6/100। इसको कट करेंगे कितना आएगा? 2 तिया 6, 2 पंचे 3/50। अच्छा, अब टाइम को लेना है। टाइम है मेरे पास कितना? 1 साल, और हाफ ईयरली तो कितना करूंगा? 2 से मल्टीप्लाई, तो कितना लेंगे हम? 2 साल। अब 2 साल लेंगे तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करो, कोशिश करो। 5 का स्क्वायर 25, और 1 की 2 जीरो लग जाएंगी, यानी कि हम लेंगे 2 साल का। कितना? 3/50। देखो यहाँ करके दिखा देते हैं आपको। 2500 का 3/50, जीरो से जीरो, 5 5 25, कितना आया? बोलो। 150। कितना आया? 150। तो ये 150, ये 150। फिर मैं अगले साल जाऊंगा तो इसका भी 3/50, तो जीरो से जीरो, 5 तिया 15, 3 तिया 9। अगर डाउट है तो देखो, 150 का 3/25, जीरो से जीरो, 5 तिया 15, कितना आया? 9। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में निकालना क्या है? दिया क्या है हमें? सीआई। सीआई कितना है मेरे पास? ये सीआई है 15 15 30, और कितना हो गया? 309। 309, और 309 यूनिट की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में 1545। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपको साफ दिख रही होगी कि भैया 9 पंजे 45, 5 ये 15, कितना आया? 5। कितना आया? 5। अपने को निकालना है प्रिंसिपल। करो सोल्व। तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा मेरे भाई? प्रिंसिपल कितना माना था? 2500, और 1 यूनिट की वैल्यू 5। तो 25 पंजे 125, यानी कि 12,500 मेरा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल। करिए राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिंसिपल दिया में 3200 रुपये, रेट है 10%, टाइम है हाफ ईयर, या इसको कह सकते हैं 6 मंथ। ठीक है, और 6 मंथ्स, और मुझे निकालना है क्या? अमाउंट, और किस मोड में? क्वार्टरली। करें भैया। तो क्वार्टरली है तो रेट क्या करूंगा? रेट क्या करूंगा? बोलो। 4 से डिवाइड। जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, कितना आएगा? 2.5%। अब 2.5% की वैल्यू कितनी होती है? 1/40। कितनी होगी? 1/40। जिसको निकालने में दिक्कत है वो ऐसे देख ले। 2.5% बोला है, तो 25 पॉइंट हटाएंगे 10, और इसका 100, तो 25 चौके 100, कितना आएगा? 1/40। बोलो। 1/40। ठीक है। अच्छा, टाइम कितना दिया हमें? 6 महीने, तो 6 मंथ्स, यानी हाफ ईयर दिया है, 6 मंथ्स। क्वार्टरली कितना करूंगा? 4 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया? 24 महीने। 24 महीने, यानी 24 महीने मतलब 2 साल। अब मेरे को 2 साल पे और इस रेट से कैलकुलेट करना है 3200 का अमाउंट। ठीक है, करिए इसे कैलकुलेट। तो हम लेंगे प्रिंसिपल कितना? 3200, 1 2, इसका 1/40, 3200 का 1/40, यानी 3200 गुणा 1/40, जीरो से जीरो, 4 अठे 32, कितना आया? 80। तो पहले साल का ब्याज 80 और दूसरे साल का 80। फिर मैं लूंगा इसका 1/40, किसका? 80 का 1/40, तो कितना आएगा? सिंपल है, 2। कितना आया? 2। क्लियर? तो क्वेश्चन में पूछा क्या था? अमाउंट। क्या पूछा था भाई? अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सीआई।
तो प्रिंसिपल कितना आपका 3200, सी आई है 8 और 8 16 162, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3362। ये क्या है हमारा अमाउंट, बताइए कोई डाउट। रेट मैंने तोड़ दिया 2.5%, टाइम दिया था 6 मंथ, 4 से मल्टीप्लाई 24 महीने इक्वल टू 2 ईयर, 2 साल का हमारा ब्याज। तो अमाउंट बनता है मेरा 3362। करिए राइट डाउन। लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट दिया है मुझे 92,610, रेट दिया 10%, टाइम है 1.5 ईयर्स, और प्रिंसिपल मुझे निकालना है, और वो भी किस पर, सेमी एनुअली, यानी कि हाफ ईयरली पे। करें कैलकुलेट। सबसे लास्ट क्वेश्चन, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, करो एक बार ट्राई करो। ज्यादा मुश्किल नहीं है क्वेश्चन। हाफ ईयरली है, रेट को 2 से डिवाइड और टाइम को 2 से मल्टीप्लाई। चलो, रेट कितना है 10/2, कितना लेंगे 5%, वैल्यू इज 1/20, ठीक है। टाइम कितना है 1.5 साल, मल्टीप्लाई 2, कितना हो जाएगा 3 ईयर। अच्छा, अमाउंट निकालना है, सॉरी अमाउंट तो दिया है, प्रिंसिपल निकालना है, तो 3 साल है, तो इसका क्या कर दूं क्यूब, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 8,000। 1 2 3, 1/20, 20 × 4 = 80, कितना 400, 400, 400, इसका 1/20, 20, 20, 20 और 1। क्लियर। अब क्वेश्चन में दिया अमाउंट, क्या दिया अमाउंट, अमाउंट है प्रिंसिपल प्लस में सी आई। प्रिंसिपल है मेरे भाई कितना 8,000, कितना है 8,000, और सी आई कितना दिया, कैलकुलेट करो, 400, 400, 800, 800 और 1200, 1200 और 61, 1261, यानी कि 8,000 और 1261, यानी कि 1261, ये आपका अमाउंट हो गया 9,261, ठीक है। जबकि दिया क्या 92,610, तो 9,261 यूनिट की वैल्यू है 92,610, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, यहीं काट दें, कितना आएगा 10। निकालना है प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हो गया हमारा 8,000 गुणा 10, यानी कि 80,000। बताइए कोई डाउट, कोई शक, कहीं दिक्कत हो बताओ। कुछ नहीं कर रहे, सेम मेथड से सेम तरीके से क्वेश्चन को करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। प्रैक्टिस करिए अपनी, क्वेश्चन कोई मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस में आ गए तो क्वेश्चन आपके इजीली होते चले जाएंगे, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बस ये आपको ये समझने वाली बात है, ये समझिए क्वेश्चन में दम नहीं है, ठीक है ना। करिए राइट डाउन से। तो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, ये था हमारा क्वार्टरली और हाफ ईयरली पे कैसे कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल, अमाउंट, डिफरेंस, सी आई, एस आई, ठीक है, जो मैंने आपको फिनिश करा दिया है। और इससे पहले हम कर चुके थे 2 इयर्स, 3 इयर्स, तो ये था हमारा तीसरा वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, विश यू ऑल द बेस्ट।